आज हम आरआर मेथड के ऊपर बार का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी आरआर मेथड में फर्स्ट 5 मेन स्टेप रहते हैं। आरआर मीन्स रिले रेट्स मेथड। उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 मेन स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट वन, फॉर्मुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो पाई इज इक्वल्स टू ए स्ट्रेन एनर्जी प्लस वर्क पावर, वर्क पोटेंशियल, वर्क डन, वर्क पोटेंशियल वो, और ये स्ट्रेन एनर्जी। तो इसके हिसाब से एक इक्वेशन मिलता है, ये सॉल्व करना। उसके बाद में सेकेंड स्टेप है अज्यूम द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फंक्शन को अज्यूम करना पड़ता है। यहाँ डिस्प्लेसमेंट फंक्शन हम कौन सा भी अज्यूम कर सकते हैं, वो डायग्राम के ऊपर डिपेंड रहता है डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अज्यूम करना। इट मे बी अ पॉलिनोमियल और अ ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पॉलिनोमियल फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप है सब्स्टिट्यूटिंग डिस्प्लेसमेंट फंक्शन टू पोटेंशियल एनर्जी फंक्शनल। तो क्या हमको ये वैल्यूज मिले रहते हैं ना, वो हमको इस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शनल में हम सब्स्टिट्यूट करना, तभी हमको एक इक्वेशन मिलता है। उसके बाद में फोर्थ स्टेप क्या, मेन स्टेप क्या है, मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन। तो हमारा इतना बड़ा इक्वेशन रहता है ना, उसको हम मिनिमाइज करना। वो कैसा करना, डो 5/डो A1 इक्वल्स टू 0, इसको अज्यूम करना, बाद में डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करना, हमको उसको मिनिमाइज करना। उसके बाद में मिनिमाइज करने के बाद हमको हमारा क्या फाइंड कर रहे हैं वो इक्वेशन मिलता है। तो उसके बाद में आपको फिफ्थ स्टेप है स्ट्रेन और स्ट्रेस। उसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन, उसकी वैल्यूज भी फाइंड करो करके बोलते हैं। तो वो बोले तो वो फाइंड करना, उसका फॉर्मूला डाल के फाइंड करना। ये मेन 5 स्टेप्स हैं इसमें आरआर मेथड सॉल्व करने के लिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ के चालू करते हैं। इस बाय आरआर मेथड फॉर अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इस बार का ए है, इलास्टिक मॉड्यूलस ई है, एंड सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल लोड। यूनिएक्सियल लोड मीन्स पॉइंट लोड। इस पॉइंट में उतना ही लोड अप्लाई कर रहे हो, यूनिएक्सियल लोड। शो दैट द डिस्टेंस एक्स, ये यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्स है। द फाइनल एंडेड, ये U1 है क्या, फाइनल डिस्प्लेसमेंट। हम फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, हमको ये फाइंड करना है U1। और ये हमको फाइनल एंड ये हमको आना चाहिए आंसर, वो बोले। एंड हेंस डिटरमाइन द एंड डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेस विच द बार। स्ट्रेन एंड स्ट्रेस हमको स्ट्रेसेस, इस पे स्ट्रेस स्ट्रेन हमको वो भी फाइंड करना है इसमें का। चलो अभी ये पॉइंट लोड है। अभी बहुत सारे लोड आते हैं। ये फर्स्ट हम प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो पॉइंट लोड है। उसके बाद हम सेकेंड प्रॉब्लम लेंगे सरफेस लोड, और थर्ड प्रॉब्लम लेंगे बॉडी लोड। ये 3 बोले तो पॉइंट लोड बोले तो एक ही स्पेस पे अभी रीजन है, तो एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में अप्लाई होता है पॉइंट लोड। अभी पॉइंट लोड हुआ है तो यूनिएक्सियल, तो एक ही एक्सेस पे वो खींचता रहता है वो लोड। और सेकेंड क्या होगा, सरफेस लोड। सरफेस लोड होगा तो सरफेस, इसका पूर्ति सरफेस के ऊपर लोड अप्लाई होता रहता है, फुल इसका सरफेस के ऊपर, ओनली सरफेस के ऊपर, कौन सा, तो एक साइड सरफेस के ऊपर लोड अप्लाई होता है, उसके सरफेस लोड बोलते हैं। और बॉडी लोड बोले तो फुल बॉडी को हम लोड अप्लाई करते हैं, तो फुल बॉडी अंडर ये रहता है, फोर्स ये करता रहता है। अभी हम ये चालू करेंगे। अभी पॉइंट लोड का चालू करते हैं, कैसे फाइंड आउट करना। फर्स्ट सभी 5 स्टेप कंटिन्यू करना पड़ेगा, वही फर्स्ट अभी करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, फॉर्मुलेट द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शनल। तो उसका क्या फॉर्मूला है, पाई इक्वल्स टू स्ट्रेन एनर्जी प्लस वर्क पोटेंशियल। तो स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बार
का हमको फॉर्मूला पता है, स्ट्रेन एनर्जी फॉर अ बार ए डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू एल डो यू बाई डो एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये है स्ट्रेन एनर्जी फॉर अ बार प्रॉब्लम के लिए ये स्ट्रेन एनर्जी है। और वर्क पोटेंशियल क्या बोला, वर्क कभी भी नेगेटिव रहता है क्योंकि अपोजिट साइड से काम करता रहता है नेगेटिव। तो पी, तो पॉइंट लोड, यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है और कहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है उसका, तो ये फोर्स अप्लाई होने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट ए है, तो P इंटू U1 हुआ। ये क्योंकि पॉइंट लोड है उसके लिए इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, ओनली वन पॉइंट पे हो रहा है। अभी सरफेस पे हो रहा है तो वहां पे इंटीग्रेशन आएगा, बॉडी का रहा तो वहां पे भी इंटीग्रेशन आएगा, मगर यहाँ पे ओनली पॉइंट हो रहा है तो दूसरी जगह नहीं, एक ही पॉइंट पे हो रहा है, उसके लिए -PU1 डायरेक्टली। तो ये सभी इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बनता है इक्वेशन, पाई इक्वल्स टू ए बाई 2 इंटीग्रेशन 0 टू एल डो यू बाय डो एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस PU1, U1 यहाँ का डिस्प्लेसमेंट इसका। अभी सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, अज्यूम द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन। तो हमको डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अज्यूम करके सॉल्व करना है। यहाँ पे हम कौन सा भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल थोड़ा इजी रहता है, इजी मेथड थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए अभी ये पॉलिनोमियल फंक्शन है पॉलिनोमियल। तो अभी हमको कितना कहाँ तक लेना है वो हमको डायग्राम देख के पता चलता है। अभी देखो यहाँ फिक्स्ड एंड है तो इसका रोटेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं, 0 रहेगा इसका रोटेशन। तो यहाँ पे 1 और यहाँ की क्या रोटेशन है यहाँ पे, तो इसका मूवमेंट हो सकता है इस डायरेक्शन में ओनली। तो इसका कहाँ है, फिक्स्ड एंड है, वो यहाँ तक बेंड हो सकता है, तो इसका बेंड हो सकता है, मगर यहाँ इसका फ्री है। तो 2 पॉइंट्स है, तो हमको उसके लिए 2 पॉइंट्स लेना, A0 प्लस A1 प्लस एक्स, ओनली 2 पॉइंट्स उसके लिए। उसके बाद में अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एट x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे तो 0 रहेगा x का वैल्यू, तो इस कॉर्नर से यहाँ से चालू करते हैं, x इक्वल्स टू 0, यहाँ से चालू कर देते हैं, यहाँ x इक्वल्स टू 0 रहा तो डिस्प्लेसमेंट, तो इस जगह कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ये फुल ये है बॉडी का एंड पार्ट, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 रहेगा। कुछ स्टार्टिंग को हम कुछ फोर्स से अप्लाई नहीं किए तो डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, और डिस्टेंस भी 0, x इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे इक्वेशन में u इक्वल्स टू हमारा ये है, u इक्वल्स टू A0 प्लस A1 x, तो u इक्वल्स टू 0 है, 0 सब्स्टिट्यूट किए, A0 एज इट इज प्लस A1 एज इट इज, मगर x 0 है, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो a इक्वल्स टू क्या होगा, A0 इक्वल्स टू 0, A0 इक्वल वैसा ही एट एक्स। अभी हमको एक्सट्रीम एंड स्टार्टिंग को लिया, अभी एक्सट्रीम एंड को चेक करना। एट x इक्वल्स टू L देन u इक्वल्स टू, यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या है, U1 है, तो क्या होगा, इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो u इक्वल्स टू U1 इक्वल्स टू A0 प्लस A1 इंटू L x की जगह में L सब्स्टिट्यूट कर दिया, मगर हमको ऑलरेडी पता है A0 इज 0 है, तो U1 इक्वल्स टू A1L। तो हमको अजम्पशन क्यों करते हैं यहाँ पे, अभी क्या यहाँ पे अननोन वैल्यूज है ना, तो वो फाइंड आउट करने के लिए, यहाँ इक्वेशन में कुछ अननोन वैल्यूज रहते हैं ना, वो फाइंड आउट करने के लिए हम अजम्पशन करते हैं, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अजम करके क्या क्या अननोन वैल्यू है वो हम यहाँ से लेते हैं। तो अभी u इक्वल्स टू, तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो u इक्वल्स टू A0 तो 0 है, तो A1x बनेगा इक्वेशन। तो अभी इसको डिफरेंशिएशन करता हूँ। डिफरेंशिएशन क्यों करता हूँ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, डू यू बाय डो एक्स,
तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूँ. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो क्या होगा, डो यू बाय डो एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज 1, तो ए कांस्टेंट A1. तो इसका खत्म. थर्ड स्टेप में हमको क्या करना है, सब्स्टिट्यूटिंग डिस्प्लेसमेंट फंक्शन टू पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. तो हमको क्या अभी डिस्प्लेसमेंट फंक्शन अज्यूम करके कुछ वैल्यूज मिले हैं ना, वो वैल्यूज इस इक्वेशन में हमको सब्स्टिट्यूट करना है. अभी डो यू बाय डो एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर था, वहाँ डो यू बाय डो एक्स का ए क्या है, वैल्यू A1 है. तो यहाँ क्या है होगा A1 स्क्वायर रिमेनिंग एज इट इज माइनस P. U1 क्या है, यहाँ पे U1 है, P इंटू U1. तो U1 हमको यहाँ फाइंड करने के बाद क्या मिला है, U1 इक्वल्स टू A1L. तो इसको ही अभी इंटीग्रेशन करते हैं. तो पाई इक्वल्स टू ए बाय 2 A1 होल ब्रैकेट स्क्वायर बाहर निकालता हूँ, कांस्टेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा 1 dx उड़ेगा. तो 1 dx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या है x. तो अभी उसका लिमिट्स भी अप्लाई होता है. लिमिट्स क्या है 0 to L. तो 0 to L लिमिट्स अप्लाई करना पड़ेगा ए एज इट इज. तो पाई इक्वल्स टू ए बाय 2 A1 होल ब्रैकेट स्क्वायर L. तो L क्यों आया, इंटू 0. तो यहाँ L माइनस 0, तो लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अपर लिमिट L होगा माइनस 0. 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है. तो मैंने नेग्लेक्ट किया है, डायरेक्ट ये उतना ही लिखा है. तो माइनस P A1L. तो ये इक्वेशन आया हमको. थर्ड स्टेप सेकेंड स्टेप का वैल्यू सभी थर्ड स्टेप में ढालना. फर्स्ट स्टेप में हमको एक इक्वेशन मिला रहता है, सेकंड स्टेप में हमको वैल्यूज मिलते हैं, उसमें कौन सा अननोन है ना वो सब्स्टिट्यूट करना. थर्ड स्टेप में सब्स्टिट्यूट करने के बाद इंटीग्रेशन करना. इंटीग्रेशन करने के बाद हमको एक नॉर्मल फॉर्मूला जैसा मिलता है. अभी फोर्थ स्टेप में क्या है, अभी इसको मिनिमाइज करना. अभी ये बहुत बड़ा है ना, इसको हम मिनिमाइज करना. तो मिनिमाइज द पोटेंशियल एनर्जी फंक्शनल. तो ये फंक्शन को हमको मिनिमाइज करना है. तो अभी क्या लेना पड़ेगा मिनिमाइज करने के लिए, डो पाई बाय डो A1 इक्वल्स टू 0. ये पाई बोले तो क्या, पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन. तो इसको डिफरेंशिएट करना है किससे, A1 से, क्योंकि A1 ही यहाँ पे दोनों साइड है. तो डिफरेंशिएट करने के लिए A1, तो यहाँ पे 0 आएगा. इसका डो पाई बाय डो A1 मीन्स 0. तो 0 लिखेंगे यहाँ पे. तो अभी यहाँ डिफरेंशिएशन करना. तो यहाँ 0 आया, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू A1 करना है. तो यहाँ ये इक्वेशन लिख के लेता हूँ, ये बाय 2 A1 स्क्वायर L. तो यहाँ पे भी डिफरेंशिएशन माइनस डो बाय डो A1 P A1L. तो 0 या इस तरफ एज इट इज. और डिफरेंस ए बाई 2L, ए क्या है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. तो डिफरेंशिएशन ऑफ A1 स्क्वायर. तो क्या आएगा उसका, ए बाय 2L 2A1 आएगा. इसका डिफरेंशिएशन ए स्क्वायर का. यहाँ का ए का क्या आएगा 1. तो यहाँ क्या आएगा PL उड़ेगा. तो 2 कैंसिल होगा. तो 2 कैंसिल होने के बाद ए होता है A1L माइनस PL. अभी ए का वैल्यू फाइंड करेंगे. अभी APL वहां गया तो P. अभी वहां गया तो क्या होगा A1L इक्वल्स टू PL. तो L दोनों साइड है तो कैंसिल हो जाएगा. A1 इज इक्वल्स टू P बाय A. तो ये मिला हमको. ये ऐसा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा. अभी U1 इक्वल्स टू A1X हमको ऑलरेडी पता है. U1 इज इक्वल्स टू
क्या है a1x, u बोली तो u1, तो u1 इक्वल्स टू a1x, तो हमको पता है वो इक्वेशन लिख के लेना, u1 इज इक्वल्स टू a1 क्या है p बाय ae है इंटू x एज इट इज। हमको क्या प्रूव करने के बोलते e, तो यहाँ था वही हमको प्रूव करने के बोले तो प्रूव हुआ। अभी इसके बाद में फिफ्थ स्टेप हमको क्या बोले, फाइंड द स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। तो अभी स्ट्रेन एंड स्ट्रेस को फाइंड करेंगे। तो अभी स्ट्रेन इज इक्वल्स टू डो यू बाय डो एक्स, द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अभी हम क्या डीएल बाय लिखते हैं ना, वही इस फॉर्म में लिखे हैं हम, डो यू बाय डो एक्स इज इक्वल्स टू a1। डो यू बाय डो एक्स क्या है हमारा a1 है, तो डो यू बाय डो एक्स इज a1। a1 हमारा क्या है p बाय ae, तो ये हमारा स्ट्रेन होगा। स्ट्रेस क्या होगा, इसका रिलेशन है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मगर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट निकालने के लिए क्या आएगा, इलास्टिसिटी कांस्टेंट, इलास्टिसिटी आएगा। तो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी बाद में। अभी हमको ई पता है, ई मीन्स क्या है स्ट्रेन, स्ट्रेन का अभी वैल्यू फाइंड किया p बाय ए ई, तो इलास्टिसिटी कैंसिल होता है, तो हमारा क्या स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन का वैल्यू p बाय ए। तो ये ऐसे हम फाइंड आउट किए वैल्यूज। इस अभी ये पॉइंट लोड का फाइंड किया। अभी नेक्स्ट वीडियो में सरफेस लोड के लिए फाइंड करेंगे।